दहेज प्रथा पर निबंध। एसे ऑन डाउरी सिस्टम। जब वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को विवाह करने के लिए किसी भी प्रकार की रुपयों, गाड़ी, सामान, अन्य विलासता की वस्तुएं मांगना दहेज प्रथा के अंतर्गत आता है। दहेज लेना और देना दोनों भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। पुरुष प्रधान देश होने के कारण हमारे देश में महिलाओं का शोषण किया जाता है। उसी शोषण का दहेज प्रथा एक रूप है। दहेज लेना लोगों में एक गर्व का विषय बन चुका है। वह सोचते हैं कि अगर हमने दहेज नहीं लिया तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए लड़के वाले लड़कियों से जितनी ज्यादा हो सके उतनी दहेज की मांग करते हैं। पुराने जमाने में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दी जाती थी, जैसे कि घोड़ा, बकरी, ऊंट आदि। लेकिन फिर जैसे जैसे भारत ने प्रगति की तो लोगों के सोचने विचारने की मानसिकता भी बदलती गई। लड़कों वालों को जो वस्तुएं उपहार स्वरूप मिलती थी, अब वे लड़की वालों पर उपहार देने के लिए विशेष मांग करने लगे हैं। जब से लड़के वालों की तरफ से यह विशेष मांग होने लगी है, तब से दहेज प्रथा की उत्पत्ति होने लगी थी। दहेज प्रथा को हवा तभी मिलती है जब लड़की में कुछ कमी हो, जैसे कि वह विकलांग हो, उसका रंग रूप सांवला होने पर लड़की वाले अपनी लड़की की शादी करने के लिए लड़के वालों को दहेज के रूप में बहुत सारे रुपए और अन्य विलासिता की वस्तुएं देते हैं, जिससे इस प्रथा को और भी हवा मिलती है। दहेज प्रथा ने वर्तमान में एक महामारी का रूप ले लिया है। यह किसी आतंकवाद से कम नहीं है, क्योंकि जब गरीब परिवार के माता पिता अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो उनसे दहेज की मांग की जाती है और वह दहेज देने में असमर्थ होते हैं, तो या तो वे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर किसी जमींदार से दहेज के लिए रुपये उधार लेते हैं और जिंदगी भर उसका ब्याज चुकाते रहते हैं। दहेज प्रथा के कारण सभी लोग अमीर परिवारों में ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि वहां से उनको ज्यादा दहेज मिलेगा, जिससे गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। और अगर कोई करना भी चाहता है तो लड़के वाले इतना दहेज मांगते हैं कि गरीब परिवार वाले दहेज की रकम को चुकाने में असमर्थ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।